जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आरआरबी के लिए जो भी लोग कोर्स लिए हुए हैं, रेलवे का जो भी हमारा 20 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें हम आपको मैथ का सिलेबस बता दिए। आज रीजनिंग का सिलेबस आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, पढ़ना आपको है, पढ़ाना हम लोगों को है, तो सब कुछ भेजा में फिट है कि कैसे कैसे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना है। तो अकबकाएँ बिल्कुल ना। पहले आपको मैथ का जो मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर है, उसको लपेट लेंगे, कायदे से लपेट लेंगे कि ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर हो जाए। उसके बाद हम लोग रीजनिंग को भी लपेट लेंगे कायदे से। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको सब कुछ समय से पहले, बिफोर द टाइम आपको मिलेगा, बल्कि समय से 1-2 महीना पहले मिलेगा। इसीलिए जैसे जैसे आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग उसी तरीक़ा से धीरे धीरे पढ़ते जाइए और बढ़िया से पढ़िए। और देखिए, आप लोग ना, ये जो ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, तो भाई जो लोग कोर्स ले लिया है वो लोग तो डाउनलोड कर लिया है, ये तो बात बिल्कुल सही है। फोकस स्टडी विद अभी ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, यहाँ पे आपको कोर्स में डाउनलोड करके इनरोल होना है, ठीक है। और सेम इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो भाई रेलवे वाला भाई लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ठीक है। तो अब आइए रीजनिंग का सिलेबस पे। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा बात नहीं है कि आपको रीजनिंग का सिलेबस नहीं मालूम है, ठीक है। तो सिलेबस आपका मालूम है, जो मेन आपका टॉपिक है हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके अलावा भी कई टॉपिक आएंगे जिसको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, आपका वेन डायग्राम है, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, अजम्पशन है। देखिए, अगर कोई मुश्किल है तो ये है, ये डिसीजन वाला, ठीक है। मुश्किल है तो ये है, कोडिंग, डिकोडिंग, साइलॉग है, सिमिलैरिटी है, ब्लड रिलेशन है, पजल है, नंबर सीरीज है, क्लॉक है, ठीक है। सबसे सवाल आता है भर भर के। डायरेक्शन है, कैलेंडर है, क्लासिफिकेशन है, अल्फ़ाबेट है, आपका वर्ड फॉर्मेशन है, फिगर है, मैट्रिक्स है, और बहुत और भी 2-4 चीज़ें हैं जो हमें आपको पढ़ाना है कायदे से। अब देखिए, अब एक बात समझिए कि पढ़ेंगे कैसे। सिलेबस तो आपके सामने है, आपको भी मालूम है, आप इतना चैनल खेलते रहते हैं, तो इतना तो आपको मालूम है कि कौन कौन चैप्टर से सवाल आता है, ठीक है। अब देखिए, पढ़ेंगे पहले किसको पढ़ेंगे। तो भाई मेरे, जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा दिखेगा, जैसे कि हम आपको मैथ में क्या बताएं कि भाई मेरे 2015 से लेके अभी तक करीबन 25,000 सवाल पूछा जा चुका है, सब आरआरबी मिला के। इसी तरीक़ा से हम अभी रीजनिंग में हमारा क्वेश्चन बैंक पे रिसर्च जारी है। हम एक डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा चैप्टर का वेटेज बढ़ा है, कौन सा चैप्टर का वेटेज घटा है, क्या नया तरीका का सवाल डाला गया है, पुराना सवाल का पैटर्न है कि नहीं है। अगर टीसीएस एग्ज़ाम लेता है ना भाई हम लोग का, तो टीसीएस तो एसएससी का भी लेता है और आपका रेलवे का भी लेगा, एएलपी का भी लेगा, एनटीपीसी का भी लेगा, ग्रुप डी का भी लेगा। तो एनटीपीसी के बारे में थोड़ा बाद में बात कर लेंगे, बाकी के बारे में अभी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो भाई, जब टीसीएस एग्ज़ाम लेगा ना मेरे भाई, तो वो जो चीज़ वो मैथ में कर रहा है, मैथ में वो कर क्या रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि मेरे भाई जो सवाल वो एसएससी में डाला, अगर कुछ वो नया सवाल डाला और अगर सेम ईयर या नेक्स्ट ईयर वो रेलवे का एग्ज़ाम लेता है, तो वो सवाल वो रेलवे में ज़रूर डालता है, एकदम पक्का डालेगा, ठीक है। तो हम लोग जो रीजनिंग में पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, और जिसका ज़्यादा वेटेज होगा ना, सबसे पहले उसी को निपटाएंगे। जो ज़्यादा मुश्किल होगा, आपको जो चीज़ नहीं समझ में आता होगा, जहां आप फंसते होंगे, वही चैप्टर को हम पकड़ेंगे, ठीक है। वही चैप्टर को हम लोग पकड़ेंगे। आप कहाँ फंसेंगे, आप गलती करेंगे स्टेटमेंट एजम्पशन में, इमोशनल हो जाएंगे, आप अपना भावनाओं को जोड़ देंगे, सवाल गलत हो जाएगा। सवाल, वेन डायग्राम आसान है भाई, वेन डायग्राम आसान है, फिगर भी आसान है, बहुत तरीक़ा से आपको फिगर पूछा जाता है, ठीक है। बहुत तरीक़ा से फिगर पूछा जाता है, आसान है। वर्ड फॉर्मेशन आसान है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आप फंसेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आप फंसेंगे, कैलेंडर में आप फंसेंगे, डायरेक्शन में आप फंसेंगे, ओड वन आउट में आप फंसेंगे, और वहीं आप कर देते हैं गलती।
तो पूरा कंप्लीट रिसर्च करने के बाद, ठीक है, हम लोग जो है एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और कायदे से पूरा प्रीवियस ईयर प्लस एसएससी के हाल फिलहाल 1 साल 1.5 साल के अंदर अभी से जो भी एग्ज़ाम हुआ है उनका सवाल तो ज़रूर से लेंगे, क्योंकि टीसीएस एसएससी टीसीएस रेलवे खेला करेगा। वहाँ का सवाल यहाँ लगा, हाँ यहाँ का सवाल रेलवे का सवाल वो एसएससी में लेके नहीं जाएगा, लेकिन एसएससी का सवाल वो रेलवे में लाता है, ये बात तय है, ठीक है। और आपको वो भी मालूम है कि आए दिन अब जो है रेलवे में सवाल का लेवल बढ़ा है, तो भैया अभी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी लेवल बढ़ाएगा, ये आप मान लीजिए। मानना नहीं, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है तो भीड़ को छांटेगा कैसे। अगर सबसे यही पूछ देगा कि महात्मा गांधी का जन्म कितना तारीख को हुआ था, तब तो सब बता देगा, किसको रखेगा किसको हटाएगा। तो छांटने का तरीका है कि क्वेश्चन को टफ कर देता है, ठीक है। वहाँ से भीड़ का बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो जाता है। तो आपको भीड़ में नहीं रहना है, आपको भीड़ से बाहर निकलना है, सिलेक्शन वाला भीड़ में आपको जाना है। उस भीड़ में आपको नहीं जाना है जहाँ से लोग बाहर हो जाता है और बोलता है कि भाई अरे क्या बोले, 1 नंबर से छूट गया, आधा नंबर से छूट गया, 4 नंबर से छूट गया, 5 नंबर से छूट गया, मैथ छोड़ दिए, रीजनिंग में गलती हो गया। वो कहानी नहीं सुनाना है खुद को, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे। और देखो रीजनिंग ना भाई बिल्कुल लॉजिकल सब्जेक्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत फॉर्मूला और कंसेप्ट और थ्योरम मैथ के जैसा याद नहीं करना है, दिमाग लगाना है। जितना दिमाग आपका चलेगा उतना ज़्यादा आप रीजनिंग के सवालों को सही करेंगे, क्योंकि यहाँ तो गलती होता है, हम भी मानते हैं कि देखिए एक तो आपका ह्यूमन एरर, मानवीय भूल होना है, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। हाँ कुछ लोग हैं जो एकदम एक्टिव रहते हैं, एकदम अलर्ट रहते हैं, गलती नहीं करते हैं। अगर आप वैसा बन सकते तो वेरी गुड, वैसा ही बनना चाहिए, ठीक है। कि भाई अगर 20 सवाल आया, 25 सवाल आया तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सही करना है। और जब नॉर्मलाइजेशन लगता है तो हालत ख़राब हो जाता है मार्क्स का, एकदम जैसे तैसे मार्क्स हो जाता है, समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। इस बार आप ग्रुप डी का देखे होंगे, एकदम समझ में ही नहीं आएगा कि भैया जी क्या हो गया यहाँ, ठीक है। तो देखिए पढ़ेंगे कैसे। अभी फ़िलहाल आपका मैथ चल रहा है, साइंस भी आपका स्टार्ट हो ही गया है, नंबर सिस्टम मैथ्स में चल रहा है, कंप्लीट करेंगे। 2-4 चैप्टर और कंप्लीट करेंगे। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि सर नहीं हो रहा है, मैसेज करके कॉल करके कोई फ़ायदा नहीं। मैंने आपको क्या बोला, पढ़ाएंगे हम, पढ़ना है आपको, डूबने नहीं देंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। कोशिश यही रहेगा कि नैया पार लगा दे अपने मेहनत से। हम लोग दोनों मिल के, हम भी और आप लोग भी, सब लोग मिल के एक साथ मेहनत करेंगे। जितना हम आपको यहाँ समझाएंगे आप अच्छे से समझेंगे, उसी बेस पे आप सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, क्यों नहीं होगा। बस निरंतर प्रयास करेंगे हम लोग मिलके। और कोशिश, देखो वादा मत करो, खुद से हमेशा कोशिश करने के लिए बोलो कि चलो एक कोशिश और करते हैं, ठीक है, एक कोशिश और करते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे यही कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर ले। और भाई चैप्टर वाइज सैलोग अगर हम सैलोजिज्म उठाएंगे तो जितना सवाल रेलवे में आया है उसको तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, एसएससी में आया है उसको भी फोड़ेंगे। साथ ही साथ लेवल बढ़ाने के लिए कुछ नया सवाल का भी प्रैक्टिस हम लोग लगाएंगे कि अगर जो एक्सपेक्टेड सवाल होगा, हो सकता है उस टाइप का सवाल पूछ दे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग एक एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और आप ये समझ लीजिए, सुन लीजिए आज डे 1 से कि भाई आपका कोर्स जो है एग्ज़ाम से बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा। आपको रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा, एकदम सफिशिएंट टाइम मिलेगा। तो आप एकदम स्थिर हो जाइए, टेंशन लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा अकबका के जो भी लोग एडमिशन ले लिए हैं वो लोग मैसेज पे मैसेज मत मारने लगना कि सर रीजनिंग नहीं हो रहा। भाई मैथ भी हम ही को पढ़ाना है, रीजनिंग भी हम ही को पढ़ाना है। तो हम चाह रहे हैं कि एकदम आपको पढ़ाना है बिल्कुल टारगेटेड, समझिए मेरा बात को, एकदम टारगेटेड पढ़ाना है, लंद फंद नहीं पढ़ाना है। कोशिश करना है वही बताएं जो एग्ज़ाम में आए,
कोशिश करना है कि वही बताए जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो जब टारगेटेड पढ़ना है तो मेरा टारगेट है कि पहले हम मैथ का जो मेन टॉपिक है, जहाँ से चैप्टर जो मेन चैप्टर है उसको हम निपटा दें, उसके बाद इसमें हाथ लगाएंगे तो मज़ा आएगा ना। तो कुछ दिनों के बाद आपका पैरेलल मैथ और रीजनिंग दोनों चलेगा, लेकिन अभी सिर्फ कुछ दिन तक मैथ चलेगा, ठीक है, जब तक उसका कुछ टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए, कवर ना हो जाए, ठीक है। अभी और भी लोग एडमिशन ले रहे हैं, और भी लोग एडमिशन लेंगे, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। तब तक आप मैथ पढ़ लीजिए, तब तक साइंस का एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसको आप पढ़ लीजिए। देखिए अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, तो क्या एक ही दिन आप सारा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते हैं। आपको डे बाय डे, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट कुछ ना कुछ तरीके से पढ़ते रहना, ठीक है। तो तरीका आप समझ गए कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे वेटेज के हिसाब से, कि अभी तक देख रहे हैं कि जैसे कि ALP में किसका वेटेज है, JEE में किसका वेटेज है, ग्रुप D में क्या आया है, तो ये सब चीज़ कैसे मालूम होगा। क्वेश्चन बैंक से तो हम अभी एक पन्ना पलट रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपके सामने एकदम तगड़ा वाला कंटेंट लेके आएंगे रीजनिंग के लिए, जैसे अभी मैथ आपका चल रहा है, ठीक है। तो ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विथ अभी इसको, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कम से कम जितना भी लोग इनरोल हुआ है, कम से कम एक लोग को अपने साथ इनरोल करना, वो भी आपको दुआ देगा और हम भी आपको आशीर्वाद देंगे, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट ज़रूरी होता है, सहायता किसी ना किसी तरीक़ा से ज़रूरी होता है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है, और है हम लोग एक चीज़ को कायदे से पढ़ेंगे, और बढ़िया से समय रहते आपको हम आपको बार बार कह रहे हैं, समय रहते। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि अभी हमारा झारखंड में चल रहा है बैच, तो भाई वहाँ पे ना लोग अगबका जाता है, सर वीडियो नहीं मिल रहा। अरे अगबकाओ मत भाई, तो समय लगता है कंटेंट बनाने में, शूट करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको एग्ज़ाम के बाद देंगे, एग्ज़ाम से बहुत पहले आपको दे देंगे, हम कंप्लीट करवा देंगे बहुत पहले, ये बात आप याद रखिएगा मेरा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं क्लास में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ऐप को डाउनलोड कर लेना, फिर से बता रहे हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और कुछ भी पूछना हो तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या लिंक में आपका व्हाट्सअप नंबर या फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी बात करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से, जय।